हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को दो मैसेज बताया था, उसी के पहले भी बताया था, उसके पहले भी बताया था। उसी का कंटिन्यूएशन है। इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको पता है कि जो लास्ट मैंने चैनलिंग की थी उसमें मैंने बोला था कि किसी किसी को गिव अप करने पे मजबूर भी किया जा सकता है। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपके वो चीज़ें सरफेस पे लाई जा रही हो जो कि आपके अंदर है, जिसके कारण आपको ऐसा लग सकता है कि ये सच में मेरा डीएम है या नहीं है। यस। और क्या होता है कि जब यूनिवर्स की तरफ से, उससे पहले मैंने आपको चैनलिंग की थी कि रिवॉर्ड मिलने शुरू हो गए, तो काफ़ी लोगों को रिवॉर्ड मिलने शुरू हो गए जो अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट और ट्रिगर तो आते रहेंगे, है ना? तो टेस्ट भी आते रहेंगे। आपको पता है कि अगर कुछ अंदर में अभी भी छुपी हुई कुछ चीज़ें हैं तो उसको सरफेस पे लेके आके उसे सॉल्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपकी हिम्मत और आपकी फेथ, यूनिवर्स पे फेथ जो होता है उसको डिपेंडेंट है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यूनिवर्स का यही स्ट्रांगली मुझे मैसेज आया कि आपको यूनिवर्स पे कितना भरोसा है और कितना फ्लो में चलने के लिए आप आगे बढ़ते हो। क्योंकि आपको भरोसा किस लिए होना चाहिए यूनिवर्स पे, और एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं? आपके एग्ज़ाम्स का यूनिवर्स क्यों लेते हैं, आपको पता है ना? कि एग्ज़ाम्स इसीलिए लेते हैं कि आप अपना प्योर डिवाइन सोल बनो, आप अपना बेस्ट बनो। क्योंकि आपके अंदर अभी भी कुछ इश्यूज़ अगर अंदर है तो उसको सरफेस में लाएँगे तभी तो वो सॉल्व कर पाओगे ना। यदि कोई कुछ अंदर अभी भी फँसे हो, कभी-कभी क्या होता है कि असेंशन का जब टाइम होता है, आप लोगों को पता है कि असेंशन का जब टाइम होता है तो उस टाइम पे अम जो चीज़ें हैं, जो अंदर है, जो आपको खुद को भी नहीं पता होती, ऐसी चीज़ें भी हील होने लगती है नेचुरली। बट आपको पता है कि असेंशन का टाइम जब आता है तो नेचुरली काफ़ी लोगों की हीलिंग बहुत स्लोली होती है, अगर इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो भी। बट क्या होता है, बहुत टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है। जैसे कि आपको पता है जब ये हमारा टेक्नोलॉजी इतना फास्ट नहीं था, उस वक्त ना यूट्यूब था, ना यूट्यूब में ये चैनल्स थे, ना हम थे, ना हमारी मैडम थी। मतलब उस वक्त की बात बता रही हूँ कि लगभग उस वक्त भी क्या ट्विन्स नहीं थे? बिल्कुल थे उस वक्त भी। लेकिन उस वक्त पता नहीं चलता था ये रिलेशनशिप क्या है, मजबूरी है, कैसी है, क्या है, समझ में नहीं आता था। बहुत सारे हमने नाम सुने हैं, देवदास, हीर रांझा, सलीम अली, सब ये जो जितने भी हैं नाम, है ना? तो ये क्या सच में सिर्फ लवर्स थे? हम जज नहीं करेंगे, बट उनका प्यार बहुत अ, यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने सबने क्या किया, त्याग किया, इसलिए उनको नाम है। या फिर उन्होंने उस जर्नी को नहीं समझा। शिव और शक्ति, कितनी तपस्या करनी पड़ी थी माँ माँ को, खुद पार्वती मैया को। कई सालों की तपस्या क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि शिव जी को पता ही नहीं था कि ये वही है जो हमारा कनेक्शन है। क्यों नहीं पता था? पहले पता तो सब कुछ होता है शिव शंकर भगवान को, फिर उन्होंने इतना वक्त क्यों लगाया? क्योंकि वो प्यूरिटी आना बाकी था। वो प्यूरिटी जब आएँगी तभी उनको पता लगना ज़रूरी था। ये विधि का विधान था। क्या सती मैया को जाना ज़रूरी था? तो वो विधि का विधान था। लेकिन विधि का विधान तभी भी चलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है कर्मा से जुड़ी होती है। तो अपने कर्मास को कैसे रिलीज़ किया जाए, ये आप लोग हमेशा पूछते हो। मेडिटेशन से तो आप कर ही सकते हो, उसके अलावा आपको बहुत अच्छे अच्छे काम करने और नए कर्मास क्रिएट नहीं करने, और अपा जब करते रहना। और अपा जब हमारी मैडम, सोल पर्पस सोल मिशन मैडम ने ही बताया था, उसके पहले भी था, है, ये पहले से है नहीं की बात नहीं है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हम लोगों को अपा जब करना चाहिए, ये मैम ने ही बताया था, और ये पावरफुल है। ऐसा कोई भी चैनल में आप सुनते हो कि अपाजब करने से कुछ नहीं होता, ये वो,
तो सिर्फ़ अपाजब से ही सब कुछ हो जाएगा या सिर्फ़ अपाजब नहीं करने से सब कुछ हो जाएगा, ये कभी नहीं बोलती हूँ मैं। लेकिन दिस इज़ द पावरफुल, 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 क्योंकि हम कंटिन्यूअसली जितना चाहे उतना कंटिन्यूअसली यूनिवर्स से जुड़ते हैं। जब हम अपाजब करते हैं तो कंटिन्यूअसली यूनिवर्स से जुड़ते हैं। हम लोगों के जो कर्मा से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ अपाजब से, तो ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक के आपके कर्मा ज़रूर रिलीज़ होने लगते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपका पवित्रता उसके अंदर आने लगती है। आपको अच्छे काम करने हैं, इसके साथ साथ में मेडिटेशन भी करना है। लेकिन अपाजब करने से क्या, और एक बात फ़ायदा क्या होता है कि कंटिन्यूअसली आप यूनिवर्स से तो जुड़े रहेंगे, तो क्या नेगेटिविटी आप पे अटैक करेंगे? नहीं। ये स्ट्रांगली मुझे आया आज ही कि आज आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैम तो हमेशा आप लोगों को बताती है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। और आजकल मैं तो बाकी चैनल्स में देखती नहीं, और मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ। बट मुझे जो काउंसलिंग में आते हैं और मुझे जो कॉल्स में आते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है? मैं बाकी चैनल्स को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आई डोंट नो। लेकिन जो मुझे काउंसलिंग के थ्रू और मुझे जो बताया जाता है कॉल्स के थ्रू, जो मुझे पता चलता है वो मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अपा जब ही करने से सब कुछ नहीं होता है, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलने से जर्नी पूरी होती है क्या? तो मैम ने कब बोला कि सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलने से ही सब कुछ कंप्लीट होता है? ऐसा नहीं है ना। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे सोल सिस्टर ब्रदर्स आते रहते हैं जो अम, कुछ भी यानी मतलब भटक जाते हैं। नॉट कि उनकी कोई गलती है, बट हाँ, भटक जाते हैं, कुछ गलत राह में चले जाते हैं कि कहाँ, पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ देख कर आते हैं। मैं उनको उतना डीपली पूछती भी नहीं, क्योंकि मैं कोई चैनल और फॉलो करती भी नहीं हूँ। तो मैं देखती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उनको डीपली तो पूछती भी नहीं। हाँ, वो कुछ बताते हैं नाम्स वगैरह, तो मैं बोलती हूँ मैंने तो कभी उनका नाम सुना भी नहीं है। कोई बात नहीं है, आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन कर देते हैं हम लोग। और सॉल्यूशन करने के बाद में फिर बहुत ही आराम से वो कनेक्टेड भी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये अभी सही है। और बहुत सारे लोगों के रियूनियन हो चुके हैं। और रियूनियन यहाँ तक के कि रियूनियन ओनली डीएम के साथ में रियूनियन नहीं समझा रहा है, एक्चुअली यूनिवर्स से बहुत अच्छे से जुड़ चुके हैं और अपना पर्पस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अपना पर्पस पे फोकस रखा है, इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए अपना काम करने लगे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सभी सोल सिस्टर और ब्रदर्स जो इस तरह से कर रहे हैं। तो यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि जो अपने आप को उस लेवल पे लेके आते हैं, अपनी प्यूरिटी को आगे बढ़ाते हैं और अपना बेस्ट बनते हो, तो फ़ायदा तो आप ही का है। फ़ायदा किसी और का थोड़ी है, फ़ायदा तो आप ही का है। और जब टेस्ट और ट्रिगर्स जब आपके लाइफ में होते हैं फ्रेंड्स, तो टेस्ट जब होते हैं, एग्ज़ाम्स जब होते हैं आपके लाइफ में, तो आपको करना कुछ नहीं है। फेथ रखना है यूनिवर्स पे और गिव अप नहीं करना है। क्योंकि गिव अप तो करने के लिए मजबूर तो किया जा रहा है, अभी चल रही है ऐसी एनर्जी। मैंने 2-3 3 दिन से चल रही, तो उससे कुछ दिन पहले से भी चल रही किसी-किसी के लिए। तो आगे भी कुछ दिनों तक के चल सकती है। सबके लिए थोड़ा टाइम इधर-उधर का, हफ्ते का इधर, हफ्ते में के आसपास ही रहेगा, ठीक है? तो क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स, कि जभी भी और ये मैसेजेस जो भी हैं ये टाइमलेस है, ठीक है? जिसके भी सामने जभी भी ये आता है वीडियो, तो उनके लिए होता है, ये डेफ़िनेटली टाइमलेस होते हैं ये मैसेजेस यूनिवर्स के मैक्सिमम। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब भी हम अपाजब करते हैं, तो हम कंटिन्यूअसली प्रोटेक्टेड रहते हैं। वैसे भी प्रोटेक्शन हम सुबह तो लेते ही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हो नेगेटिविटी ने अटैक किया, एनर्जी हैवी है, ये है, वो है। लेकिन जब आप अपाजब करते हो तो कंटिन्यूअसली, या फिर जब भी आपको अगर कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते, ओके, कुछ काम रहते ये वो, तो वो आदत में जब डाल लेते हैं ना, अपने आप से सांसों में वो चलने लगते हैं मंत्रास, ठीक है? तो ये थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स जो बोलना होता है, ये काफ़ी नॉर्मल सोल्स भी करने लगी हैं। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बताया जाता है कि थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलते रहिए। आपने बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे आप लोग, डेफ़िनेटली देखते होंगे। वो सारे चैनल्स में भी तो क्या बोला जाता है नॉर्मली, सेल्फ लव करो,
थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सोल्स जब कर रही है तो आप तो ट्विन्स हो, आपको तो करना ही चाहिए डेफिनेटली, और एक डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। तो आपका बेस्ट सोल कैसे बनेगा, आपका जो प्योर सोल है वो कैसे बनेगा, जब हम कुछ अलग है, जब आपको हम लोगों को जब यहाँ पे स्पेशल सोल करके भेजा है कि आप लोगों को इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना है और आगे बढ़ना है, तो क्या सिर्फ डीएम से शादी या सिर्फ डीएम के साथ मैसेज या कॉल। देखो एक बात, ये ट्रू ट्विंस को समझ में आ जाता है क्लियरली कि एक बात हमेशा याद रखना कि ये सोलफुल जर्नी है। दिस इज़ द सोलफुल जर्नी, दिस इज़ द सोलफुल जर्नी। ओके, बॉडी को पाने की चाहत यहाँ होती ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो सिर्फ बॉडी के पीछे पड़े रहते हैं, तो ये यहाँ पे होता ही नहीं है। और जब आप इनर वर्क करते हो तो यहाँ पे सोलफुल जर्नी, आप एक दूसरे से 5D में हमेशा कनेक्टेड रहते हो, ये हमेशा कहा जाता है। यस, यूनिवर्स से जब हम कनेक्ट होते हैं तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी, यूनिवर्स के साथ जुड़ के इतनी खुशी हमें कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं होगा लाइफ में। इतने सारे रिवॉर्ड्स यूनिवर्स देने लगते हैं। हाउ? क्योंकि हमारा फोकस जो है वहाँ पे होना चाहिए ना, कि हमारा रिजल्ट क्या है वहाँ पे नहीं, कि हम अपना काम कर रहे हो, रिजल्ट डेफिनेटली यूनिवर्स अच्छा ही देंगे। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, ये हमेशा बताते आ रही हूँ। अपने बड़ों का आदर, अपने परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभाना चाहिए। अपा जब ज़रूर करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। तो आपको सबको ये भी बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आपको सेल्फ लव भी करना है, अपना ध्यान भी रखना है, और उसी के साथ में सबको भी अनकंडीशनल प्यार देना है। आप किसी को अगर चीट करते हो तो इसका मतलब है यूनिवर्स से और खुद से चीट कर रहे हो। आप अगर किसी को ब्लेम कर रहे हो तो अभी तक के क्या हील किया है। यदि अभी भी आप किसी को जज करते हो तो इसको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जज किसी भी प्रकार का हो सकता है, ब्लेम किसी भी प्रकार का हो सकता है, चीट किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको जब आप सॉल्व नहीं करोगे तो, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर में, देखो सारी जो चीज़ें हैं, जैसे गुस्सा करना, जेलसी करना, और ये सारी चीज़ें जो है आपके इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली उसका रिएक्शन भी आप ही पे होगा। अब यहाँ पे ब्लेम, चीट और जज करना, ये दूसरों को कर रहे हो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, कि आगे वाला किया क्या है हमें नहीं पता। डेफिनेटली हम उनको जज नहीं कर सकते। उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या है, वो क्या नहीं है, ये हम नहीं पता। हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हमारे साथ में उनका कैसा कनेक्शन है। हमारा अच्छा कनेक्शन है तो रहो, अगर नहीं, अगर आपको नेगेटिव फील होता है किसी के साथ में तो दूर रहो। बस यही इसका सोल्यूशन है। यस, आप लोगों में से कुछ क्वेश्चन हमेशा ये उठता है आपका, कि मैम गलती से भी हमें कभी गुस्सा आ जाए तो क्या। गलती से गुस्सा आना इज़ ओके, बट उसी चीज़ में अगर फंसे रहोगे तो फिर मतलब क्या है इम्पोर्टेंट, कि जितने जल्दी आप उस चीज़ से बाहर निकलते हो, 1 मिनट 2 मिनट में बाहर निकलते हो, या फिर दिन भर आप गुस्से में रहते हो, या फिर 1-2 मिनट के लिए गुस्सा किया इसीलिए दिन भर ये सोचते हो कि मैंने गुस्सा क्यों किया, मैं तो अपना इशू ये क्लियर कर चुका था, मुझे लगा। तो देखो डियर फ्रेंड्स, एक एक करके एक एक कदम ही आगे बढ़ा जा सकता है। देखो इंसान है, क्रोध आना साहजिक है, ठीक है, लेकिन आप उसी चीज़ में रह के अपना नुकसान भी करते हो, कि गुस्सा, खुद इंसान खुद आपका शत्रु होता है, और चिंता उससे भी बड़ा शत्रु होता है आपका खुद का। तो गुस्सा करना और चिंता करना कम करना है, धीरे धीरे ही पूरी तरह से डिज़ोल्व होगा। शांति, मन में शांति अब आएगा कैसे, मेडिटेशन करने से।
मैंने कल या परसों के वीडियो में भी आपको बताया था कि नॉर्मल सोल जब मेडिटेशन कर रही है, नॉर्मल सोल जब चक्रास भी कर रही है, तो आप तो अवेकन सोल हो, तो आपको तो डेफ़िनेटली चक्रास करने चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे काउंसलिंग में जब आते हैं, या काउंसलिंग या मैसेज में भी, आप लोग कमेंट्स का मैं कभी-कभी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी अबाउट दैट फ्रेंड्स। लेकिन अ, मैं डेफ़िनेटली ट्राई करती हूँ कि आपका कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ नेक्स्ट दिनों में, ठीक है? इम्पोर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका वीडियो बना के तो भी मैं आप लोगों को दे सकूँ, क्योंकि कुछ पाकिस्तान या फ़ॉरेन से भी मुझे कॉल्स आते हैं, है ना? तो पाकिस्तान से तो यहाँ पे पेमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है डेफ़िनेटली। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ उनको कि आप किसी गरीब को उस वो जो चार्जेस हैं उसके बदले कुछ गिफ्ट खरीद के दे दो। गरीब मतलब जो सच में विकलांग लोग हैं, डेफ़िनेटली आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो रहा है, आपने अच्छा काम किया है ना? तो इस प्रकार से कुछ अच्छे काम करो। वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि कुछ अपना पर्पस पे फ़ोकस रखो सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स। अपना पर्पस करना शुरू कर दो, ये नहीं वेट करो कि आपके कॉस्मिक पार्टनर आएँगे तभी आप शुरू करोगे। डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ शुरू करना है अपना पर्पस लाइफ़ में। डेफ़िनेटली आपको कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ गरीबों को खाना खिला देने से हमारा बहुत बड़ा पर्पस हो गया। नहीं, ये तो दिस इज़ द हमारा लाइट वर्क हो सकता है। हमने एक अच्छा काम किया है, हमारे कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं उससे। लेकिन डेफ़िनेटली आपका एक बड़ा पर्पस होता है, खुद आपके कॉस्मिक पार्टनर से मिल के करना होता है। तो उसकी शुरुआत आपको खुद रास्ता यूनिवर्स ही दिखाते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको खुश रहना है हमेशा। तो आपको सबको ध्यान रखना है कि आपको खुश रहना है। आप जितना खुश रह सकते हो, तो खुश रहेंगे कैसे? डेफ़िनेटली आपको पता है बहुत अच्छी से कि हमें अपने ऊपर काम करना है। आप सब सोल सिस्टर ब्रदर्स को पता है। बट कहीं न कहीं गिव अप करने पे मजबूर जब किया जा रहा है, तो आपको पता है कि इससे क्या होने वाला है, इनर वर्क करने से तो मेरा फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है? मैं क्यों किसी और के लिए सोच रहा हूँ कि मैं किसी और के लिए इनर वर्क कर रहा हूँ? मैं अपने इश्यूज़ को क्लियर कर रहा हूँ ना। मेरे जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मुझे जो यूनिवर्स से एग्ज़ाम्स मिल रहे हैं, या फिर मुझे गिव अप करने के लिए मजबूर नेगेटिव एंटिटी के थ्रू मिल रहा है या किसी भी थ्रू मिल रहा है, तो वो उसका कारण यही है कि मैं अभी उस लायक बनना है मुझे। एग्ज़ाम जैसे-जैसे पास करते जाएँगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे। डेफ़िनेटली आपको पता है कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और जब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इसमें मेहनत क्या करनी है? अपने ऊपर काम ही तो करना है, एक डिसिप्लिन ही तो बनाना है। क्या आप लेज़ीनेस से हमेशा घर में बैठे रहना चाहते हो? गिव अप करके क्या करोगे? मुझे बताओ, गिव अप किस लिए करना है? काफ़ी लोग आते हैं, गिव अप भी करना है करके, देखो मैंने बोला उसी दिन, और दूसरे तीसरे दिन ये बोल रहे कि मैम मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था, मैं गिव अप कर दूँ, छोड़ दूँ जर्नी, क्या रखा है, डीएम नहीं है वो मेरा। तो आप डीएम के लिए थोड़ी कर रहे हो ना फ्रेंड्स। और अगर देखो, डीएम जो है वो आपको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं यूनिवर्स के तरफ से, जब आप अपना बेस्ट बनते हो, और वो सिर्फ आपको लिए एक रिवॉर्ड होता है। वो आप इस स्टेज में पहुंच जाते हो जब इनर वर्क करके, कि आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो पूरी तरह से, और आपको दोनों को मिलके यूनिवर्स पर्पस करना पूरा करना होता है, अपने लाइफ का पर्पस। और लाइफ के पर्पस पे जो इंसान फोकस कर लेता है, वो इंसान कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका होता है, यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। डेफिनेटली